भावी मेट सकत त्रिपुरारी। भगवान शिव शंकर में वो सामर्थ्य है, वो ताकत है, वो कृपा है हमारे लिए, जो हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी समस्याएं हैं उन समस्याओं को वो क्षण मात्र में दूर कर सकते हैं। और इसी बात की पुष्टि करने के लिए आज ग्रहों के संयोग को आज आप और हम समझने जा रहे हैं कि क्या ऐसा बना है इस सावन के महीने में, क्या ऐसी कृपा भोलेनाथ की हुई है कि कर्क लग्न कर्क राशि के जीवन में एक परिवर्तन लेकर के आने वाले हैं भगवान भोलेनाथ। मानो कि साक्षात भोले शंकर खड़े होकर के आशीर्वाद प्रदान कर रहे हो कि हे बेटा, हे बेटी, तू ये कार्य कर, मैं तेरे साथ हूँ। समझना है हमें, एक एक बात को समझिएगा, एक एक बारीकियों को समझिएगा, ताकि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाएँ और अपने जीवन को लाभान्वित कर पाएँ। 9 ग्रहों का चक्र कुछ ऐसा है जो इस सावन में आपके अनुकूल बैठा है। कैसा है, इसी बात को समझते हैं। तो आपने देखा होगा कि ठीक 24 अप्रैल 2023 को यही गुरुदेव जो आपके 10वें भाव पर हैं, ये ऑलरेडी पहले से राहु देव बैठे थे। राहु गुरु का एक चांडाल योग हमारे जीवन में, हमारे कैरियर भाव पर हमें देखने को मिला। जब माना जाता है कि कैरियर भाव पर राहु गुरु का चांडाल योग बन जाए तो हम कितने भी प्रयास कर लें, हमारे कर्मों का प्रतिफल नहीं मिलता, क्योंकि यही हमारे कर्म स्थान है। परंतु आज क्या हुआ, आज के डेट मतलब आप ये समझिए कि अभी पिछले 17 जुलाई से, अभी बस तुरंत ही 17 जुलाई से ये राहु देव हो गए हैं 0 से 6 डिग्री के मध्य आ गए हैं। तो माना जाता है ज्योतिष में कि कभी जब कोई ग्रह अपने 0 से 6 डिग्री में आ जाए तब उसे बाल अवस्था माना गया है। तो इस प्रकार से ये बाल अवस्था हो गए और इनके पास फल देने की कैपेबिलिटी कितनी हो गई, मात्र 25% है। मतलब आप एक ग्रह के पास 100% का रिजल्ट होता है, आप ये मानिए अपने अवस्था के अनुसार। लेकिन आज इसी सावन के समय पर, इसी सावन के महीने में ये राहु 0 से 6 डिग्री की ओर बढ़ रहे हैं। मतलब इनका गोचर पूरे के पूरे 18 महीने तक होने वाले हैं, रहने वाले हैं आपके 10वें भाव में, जिनमें से 14-15 महीने निकल गए। मतलब लगभग 1.5 साल का समय व्यतीत हो गया। 1.5 साल तक ये राहु एक राशि पर गोचर करते हैं। तो ये माने कि 13 महीने तो निकल ही गए, 13-14 महीने निकल गए। अब बाकी के जो महीने बचे हैं उसमें ये राहु मतलब कि कब तक, 30 अक्टूबर तक का डेट ध्यान दीजिएगा कि 30 अक्टूबर का वो डेट रहेगा जब यही राहु आपके 0 से 6 डिग्री में होंगे और मात्र 25% का रिजल्ट देंगे। मतलब भगवान शिव शंकर ने इन्हें अपने श्राप के द्वारा मानिए या वरदान के द्वारा मानिए, इन्हें बच्चा बना दिया। और जब बच्चे बन गए ये, तो इनका प्रतिफल भी बच्चा बन गया। तो जब 10वें भाव पर ये 25% का रिजल्ट दे रहे हैं, इसका सीधा सीधा मतलब कर्मों का प्रतिफल प्राप्त होगा। पंचम दृष्टि आपके धन भाव पर दे रहे हैं, इसका मतलब आर्थिक परिप्रेक्ष्य से यदि देखा जाए तो यहाँ पर भी अच्छा माना जाएगा। क्योंकि राहु जब यहाँ पर पूरे के पूरे अपने रिजल्ट दे रहे हैं तो किसी न किसी प्रकार से आपने पूर्व में आर्थिक समस्याओं का अपने जीवन में आगमन देखा। कौटुंबिक जीवन में भी एक प्रकार से बाधा की स्थिति बनी रही। कुटुंब में अशांति का माहौल हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बहुत इतनी आर्थिक समस्या हो जाए कि हम अब जिस अच्छे अंदाज में हम जिया करते थे उसमें हमें कमी आ जाना। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए भोलेनाथ की कृपा से राहु देव यहाँ पर कमज़ोर हो गए हैं, अर्थात ये भाव आपका अच्छा हो गया, प्रभावित हो गया। 25% का रिजल्ट मात्र यहाँ पर राहु दे रहे हैं और 75% आपको मिलने जा रहा है। इसका मतलब आप यदि किसी प्रकार से धन संबंधी कोई कार्य करना चाहते हैं, आगे बढ़ जाइए। राहु देवता आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं भगवान शिव शंकर की कृपा से। यहीं पर यही राहु देव जब 7वीं दृष्टि से आपके 4th भाव को देख रहे हैं, ऑलरेडी पहले से यहाँ पर केतु देव विद्यमान है। तो घर बनाने में यदि दिक्कत आपको लग रहा है, यदि किसी प्रकार से आपको लग रहा है कि सुखी जीवन में खुश नहीं हूँ, मेरे सुखी जीवन में कोई ना कोई समस्याएं बनी हुई हैं, तो यहाँ पर जब राहु यहाँ पर 0 से 6 डिग्री में है तो यहाँ पर केतु भी तो हो जाएंगे। और कब तक, तो अभी 17 जुलाई से लेकर के पूरे 30 अक्टूबर तक। क्यों? क्योंकि ये लास्ट टाइम है राहु और केतु का। इस भाव पर आपके 4th भाव को फिर छोड़ देंगे,
फिर वो कहाँ चले जाएंगे, फिर वो अगले राशि पर बढ़ जाएंगे। केतु देवता 6 नंबर पर चले जाएंगे और राहु देवता 12 नंबर पर चले जाएंगे, मतलब आपके भाग्य में आ जाएंगे, आपके कर्मों को छोड़ देंगे। तो इसका मतलब अभी आपके पास श्रेष्ठ समय है, वो समय है जिसको आप उपयोग करके भगवान शिव शंकर की आराधना के द्वारा भी आप इसे पूरा रूप से अपने जीवन में खुशियों की बरसात कर सकते हैं, क्योंकि खुशी भाव, सुख का भाव हमारे जीवन में यही चतुर्थ भाव है। कौटुंबिक अशांतियों को देने वाला हमारे जीवन में अभी तक बने हुए थे राहु और केतु देव, परंतु अभी जब ये कमजोर हो गए हैं, मतलब यहाँ से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। एक दृष्टि इसी राहु की 7, 8, 9 आपके छठे भाव पर पहुंचा है। जब छठे भाव पर राहु की दृष्टि हो जाए, इसका सीधा सीधा संबंध ये मानिए कि अभी तक जो अधिकतर क्या बढ़ी हुई थी, 100% का रिजल्ट क्या मिल रहा था, हमें रोग, ऋण और शत्रुओं की वृद्धि देखने की मिली। लेकिन अभी जैसे ये कब 0% में आ गए हैं, 0 से 6% में आ गए हैं, इनका प्रभाव कम हो गया है। इसका मतलब हमारे कोई रोग बढ़े हुए हैं, कोई स्वास्थ्य में समस्याएं हैं, उनमें निरंतर कमी आना। यदि हमारे शत्रु हम पर हावी हो गए हैं, किसी प्रकार से कोई कोर्ट कचहरी के संबंधी कोई विवाद चल रहे हैं, तो वहाँ पर भी कमी आना। साथ ही साथ जो लोग नौकरी में हैं, क्योंकि छठा भाव हमारा नौकरी भी है, तो नौकरी में यदि किसी प्रकार से समस्याएं बनी हुई हैं, तो उसमें भी एक प्रकार से गति प्रदान होना, अर्थात नौकरी में भी सफलता प्राप्त होना। मतलब आपके 100% प्रॉब्लम में 25% मात्र बचा, 75% आपको रिलीफ मिल गया, ये मानिए। अब केतु भी यहाँ पर है। केतु भी अभी तक क्या कर रहे थे, 1, 2, 3, 4, 5 पंचम दृष्टि इनके अष्टम भाव पर, सप्तम दृष्टि कैरियर भाव पर। मतलब सबसे ज़्यादा जो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो प्रभाव आपके जीवन में पड़ा, वो आपके कैरियर और आपके पारिवारिक जीवन में पड़ा। छठे भाव में तो पढ़ाई, जो आपके स्वास्थ्य संबंधी है। कर्जों में बढ़ोतरी का भाव भी यही है, तो कर्जों में निरंतर बढ़ोतरी, यदि आपने कोई कर्जा लिया है तो। अब राहु केतु को समझने के बाद अगले ग्रह को बड़े ध्यान से समझिएगा। अगले ग्रह बनते हैं हमारे शनिदेव, जो कर्क लग्न, कर्क राशि से इनके छठे भाव के, 7वें भाव के स्वामी हैं और इनके अष्टम भाव के स्वामी हैं। मतलब आपके व्यापार भाव को लेकर के शनिदेव बैठे हुए हैं और कहाँ चले गए, अष्टम भाव पर चले गए हैं। 17 जनवरी सन 2023 का वो दिन याद रखिए, जिस दिन यही शनिदेव आपके व्यापार, आपके कैरियर भाव को छोड़ करके आपके अष्टम भाव पर गए थे। एक प्रकार से जीवन में परिवर्तन तो लाना चाहते थे, परंतु किसी न किसी प्रकार से कोई बाधा, परिवर्तन नहीं हो पाया। हमारे जीवन में बाधा, डिप्रेशन, तनाव, तकलीफ वो बना ही रहा, क्योंकि अष्टम भाव इन्हीं सब चीज का है। लेकिन आपने सुना होगा कि 27 अप्रैल 2023 का वो दिन था, 27/4 का वो दिन, जब यही शनिदेव वक्री अवस्था में आकर के आपके ठीक सप्तम भाव को जागृत कर दिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि ये सब सावन में ही हो रहा है। सावन में आपका राहु केतु का बल भी यहाँ पर कमजोर पड़ जाना, और सावन लगने के ठीक कुछ दिनों पहले ही 27 अप्रैल को तो ये आए हैं, और 4 तारीख से सावन प्रारंभ हो गया। हाँ, 4 तारीख से, तो कुछ दिन पहले ही तो ये आए थे। और जैसे ही शनि देवता वक्री हुए तो आपके सप्तम भाव को प्रभावित कर दिए। इसका मतलब इस टाइम, और कब तक रहेंगे, तो 4 नवंबर तक रहेंगे। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि किसी प्रकार से यदि कैरियर में बाधा है, कर लेना है आपको काम, यहाँ पर भोलेनाथ का आशीर्वाद है। शनि के माध्यम से वो आपके कार्य को प्रतिफल दिलाएंगे, क्योंकि शनि ही वो देवता बनते हैं जो कर्मों के देवता माने गए हैं। तो कर्मों का प्रतिफल यहाँ पर देने वाले हैं। किसी प्रकार से दाम्पत्य जीवन में भी रुकावटें हैं, तो ये मानिए कि दाम्पत्य जीवन में भी यहाँ पर समस्याओं का समाधान मिलने वाला है। शनि देवता वक्री हैं। 4 महीने का आपके पास समय था या है अभी वर्तमान में। सावन के 2 महीना तो है ही है। भगवान भोलेनाथ ने इस पर ज़्यादा कृपा किया हमारे ऊपर, और हमें 2 सावन प्रदान कर दिया। तो इस हेतु अपने बिजनेस में यदि किसी प्रकार से आपको प्रॉब्लम है, दाम्पत्य जीवन में है, अपने मित्रों से है, या दैनिक अपने रोजगार को लेकर के कोई प्रॉब्लम है, तो ये मानिए आपके इसी सावन महीने में भोलेनाथ की कृपा से वो सब आपके अनुकूल होंगे, हो जाएंगे। आपको ये समझना चाहिए। बात यहाँ समाप्त नहीं हुई। अब वो ग्रह बन जाते हैं हमारे अगले ग्रह, जो कि हैं गुरुदेव। ये गुरु कोई सामान्य ग्रह नहीं है, बहुत प्रभाव पड़ता है इन गुरु का यदि कुंडली में ये बली हो तो, क्योंकि भाग्य के स्वामी यदि किसी ग्रह को माना गया है तो वही तो है गुरुदेव।
और यही गुरुदेव आपके कर्क राशि कर्क लग्न के ये नवमेश हैं। नवमेश का तात्पर्य हो गया आपके भाग्य के स्वामी, आपके किस्मत के स्वामी यही गुरुदेव हैं। और कहाँ चल रहे हैं गोचर में, तो आपने देखा होगा कि ठीक 24 अप्रैल का वो डेट था। 24 अप्रैल के दिन यही गुरु आपके दसम भाव पर आए थे। दसम भाव पर आकर के आपके कर्मों का प्रतिफल आपको देना चाह रहे थे। भाई भाग्य के मालिक जब कर्म भाव पर आ जाए तो हमारे कर्मों में भाग्य का प्रतिफल मिलना प्रारंभ हो जाता है। कर्म हमारे जो हमने जो काम किया है, हमने जो कैरियर, क्योंकि दसम भाव हमारा कैरियर है, आपके बिजनेस है, आपके व्यापार हैं, आपके नौकरी हैं, इन सब भाव को समेटे हुए गुरुदेव यहाँ पर आए। और सिर्फ यही नहीं, आपको भाग्य का प्रतिफल भी देने के लिए आए हैं। परंतु क्यों अभी तक बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ? एक बात आपके मन में आ रही होगी कि भाई जब ये गुरुदेव ऑलरेडी हमारे दसम में आए हैं तो हमारे कार्यों में निरंतरता क्यों नहीं बनी हुई है? क्यों कार्य रुक रुक के चल रहे हैं? आज यहाँ पर हम कार्य कर रहे हैं, कल वहाँ कर रहे हैं, आज इसमें नुकसान है, कल उसमें नुकसान है, क्यों बनी हुई है? समझना होगा आपको कि गुरुदेव यहाँ पर अकेले नहीं हैं, साथ में बैठे हैं राहु, जो कि गुरु चांडाल योग के प्रभाव में थे। परंतु भगवान भोलेनाथ ने इन्हीं राहु को कमजोर बना करके गुरु को जागृत कर दिया हो। और गुरु जब जागृत होते हैं तो इसका सीधा सीधा संबंध आप ये मानिए आपके भाग्य जागृत हो गए हैं। भाग्य की जागृति ही इस पूरे कुंडली को एक सकारात्मक परिणाम दे सकता है। जब यहाँ पर ये हैं गुरुदेव आपके दसम में हैं तो इनकी पंचम दृष्टि कहाँ होगी? ध्यान दीजिए, तो पंचम दृष्टि इनकी हो जाएगी आपके द्वितीय भाव पर। इसका मतलब कि गुरु का गंगा जल होता है, गुरु जिस भाव को देखते हैं उस भाव को जागृति कर देते हैं। और भाई सावन से इसका रिलेशन क्या है? तो सावन में आपको चीज बता देना चाहते हैं, यही गुरु 17 डिग्री में है। मतलब कोई ग्रह जब 12 से 18 डिग्री में है तो इसे 100% कंसीडर किया जाता है। इनके पास फल देने की कैपेबिलिटी पूरे के पूरे 100% है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा जागृति कहाँ होगी? आपका धन भाव। किसी प्रकार से यदि आर्थिक समस्याएं से ग्रसित है, मानिए कि धन भाव हमारी जागृति हो गई है, भगवान की कृपा हो गई है इस भाव पर, और आपको गुरुदेव के माध्यम से यहाँ पर आर्थिक रूप से संपन्नता प्राप्त होगी। कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये कार्य आपका है। क्यों? क्योंकि द्वितीय भाव पर दसम भाव से दे रहे हैं, तो इसलिए आपका है मतलब क्या समझिए आप? आपका है मतलब ये समझना है कि दसम भाव का है का हमारे कर्मों का, तो हमारे कर्मों से हमें धन की प्राप्ति होगी। लग जाइए अपने काम पर, अपने एक एक कार्य को देखिए, कहाँ मुझ में कमी है, क्या मैं और कर सकता हूँ, क्या मुझ में टैलेंट है, क्या मुझ में अच्छाई है जिसको मैं प्रदर्शित कर सकता हूँ, और इन सब के माध्यम से कैसे मैं धन की ओर अग्रसर हो सकता हूँ। ये आपका कार्य है, इसको कार्य करते हुए आगे बढ़िए। कोई बताने वाला नहीं है, आपके दुखों में कोई सम्मिलित नहीं होगा। हमारे दुखों में एकमात्र वही तो हैं, देवों के देव महादेव, जो हर क्षण हमारे कष्टों की निवृत्ति के लिए वो हमारे संग में रहते हैं। यदि हमने एक लोटा जल चढ़ाया है भगवान में, तो आप क्या समझेंगे? वो सार्थक नहीं होगा? उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। यदि आपने एक बार भी ओम नमः शिवाय का जाप किया है, तो ये मानिए वो आपको प्रतिफल उसका मिलेगा ही। धन की जागृति यहाँ पर करेंगे इस बुरे गुरु के प्रभाव से। साथ ही साथ आप ये मानिए कि गुरु चांडाल योग से मुक्ति मिल गई, आप ये भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि दो ग्रहों के कॉम्बिनेशन से कोई योग बनता है, और जब एक ग्रह कमजोर हो जाए तो दूसरे ग्रह के पास बल बढ़ गया। तो जब गुरु के पास बल बढ़ेगा, आपके भाग्य से तो भाग्य की बढ़ोतरी करेंगे, कर्म स्थान पर है तो कर्मों का प्रतिफल देंगे, आपके धन भाव पर है तो आर्थिक रूप से आपको परिपूर्ण बनाएंगे। यही कुटुंब का भाव है, इसलिए कौटुंबिक वातावरण भी आपको देखने को मिलेगा, अच्छा रहेगा। अब ये सावन महीने में, अच्छा सावन महीने में नहीं, ये गुरु तो पूरे आपके 2024 अप्रैल तक रहने वाले हैं। तो इसलिए भगवान की कृपा को समझिए। गुरु की दृष्टि आपके सुख भाव पर पड़ रही है। एक तरफ राहु भी यहाँ पर अब सुख देने के लिए बाध्य हो गए हैं, केतु भी यहाँ पर सुख देने के लिए बाध्य हो गए हैं, और यहाँ पर गुरुदेव तो मानो गंगा जल आपके सुख भाव पर दे दिए। एक गंगा जल की छिटाई हमारे सुख में हो गई, मानो वो भाव हमारा पवित्र हो गया। गुरु की एक दृष्टि आपके जहां राहु की पड़ रही है छठे भाव पर, तो रोग ऋण शत्रुओं पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, यहां पर भी मुक्ति मिलेगी।
कोई कर्जे यदि फंसे हुए हैं, उन कर्जों से बाहर निकलने का कोई एक उपाय जरूर सुनिश्चित हो पाएगा, आप ये जानिए। किसी प्रकार से रोग बने हुए हैं स्वास्थ्य में और गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो आप ये मानिए कि अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो किसी मृत व्यक्ति को भी जिस प्रकार से संजीवनी मिल जाती है, उसी प्रकार गुरु की दृष्टि आपके कर्जों, आपके स्वास्थ्य में भी एक संजीवनी का कार्य करेंगे। कोई आम नहीं है, समझिए इस बात को। सावन का ये महीना है और इतने सारे सुंदर योग हमारे अंदर हैं, तो मोटे तौर पर आपको ये समझना है कि पूरे के पूरे आज के डेट से लेकर के पूरे अक्टूबर महीने तक, 30 अक्टूबर तक ये रहेंगे और 4 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे। इस टाइम तक एक सुंदर सुयोग्य अवसर बना हुआ है। मेरा मानना है कि सन 2023 में आपके लिए इससे बेहतर समय नहीं हो सकता। आस्था रखना होगा उस परमात्मा पर और आस्था रखना होगा अपने कर्मों पर। ये दोनों का जब सम्मिश्रण हो जाता है तो हमारा जीवन श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम बन जाता है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, हमारे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा है तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक और कमेंट से। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय।